26 मार्च 1989 की रात 12:04 में एक्सन वल्डेज नामक एक बहरी जहाज अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में जाकर एक आइसबर्ग से टकराता है। आइसबर्ग से टकराने की वजह से उस बहरी जहाज में मौजूद 53 मिलियन गैलन तेल में से 11 मिलियन गैलन तेल समुद्र में बह जाती है। इतना ज्यादा तेल समुद्र में बहने के कारण लाखों करोड़ों समुद्री जीव अपने जान गंवा बैठते हैं। सैकड़ों जानदार परिंदों के साथ साथ ऑयल कंपनी और समुद्र का भी इतना नुकसान होता है जो किसी का वहम गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, आइए जानते हैं कि इस रात को असल में इस बहरी जहाज के साथ क्या हुआ था। 23 मार्च 1989 की शाम को एक्सन वल्डेज 53 मिलियन क्रूड ऑयल के साथ अलास्का के वल्डेज बंदरगाह से कैलिफोर्निया के साहिल में पहुंचने के लिए अपना सफर शुरू कर चुका था। बहरी जहाज के क्रू मेंबर्स के लिए यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी एक्सन वल्डेज बहरी जहाज ने कई सारे खौफनाक समुद्री सफर को मुकम्मल तरीके से अंजाम दे चुका था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सफर एक खौफनाक इतिहास लिखने जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में पेट्रोलियम की वजह से ऐसे बहुत सारे हादसा पेश आ चुका है, लेकिन इन सभी हादसा में से सबसे खतरनाक डिजास्टर एक्सन वल्डेज का ही था। उस सफर में एक्सन वल्डेज की कप्तानी जोसेफ हजलवुड के पास था। हजलवुड एक बेहतर कप्तान थे। एक्सन वल्डेज को अलास्का के साहिल से रवाना होने के 24 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन तभी तक बहरी जहाज के साथ कोई मसला नहीं हुआ था। सफर के दूसरी रात एक्सन वल्डेज अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में एंटर हो चुका था। पूरी अलास्का की तरह इस इलाके की समुद्र में भी हमेशा आइसबर्ग का खतरा रहता है। यह सब जानने के बावजूद भी कप्तान जोसेफ हजलवुड ने अपने तीसरे क्रू मेंबर को सीट में बैठाकर वो ड्रिंक करने चले जाते हैं। जोसेफ जिस आदमी को कंट्रोल रूम में बैठाकर जाते हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं था। वो एक अनएक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर थे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बहरी जहाज को अलास्का के खौफनाक समुद्री रास्तों में एक अनलाइसेंस्ड क्रू के द्वारा कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात है। आधी रात हो चुकी थी। कप्तान जोसेफ अभी भी कंट्रोल रूम में वापस लौटे नहीं थे। ठीक 12:04 में एक्सन वल्डेज एक आइसबर्ग से टकराता है, जिसके कारण जहाज के 11 कार्गो टैंक में से 8 टैंक लीकेज हो जाती है और इन टैंक में से लगभग 11 मिलियन गैलन तेल समुद्र में बह जाती है। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो एक बड़ा नुकसान होना भी तय था, लेकिन जितना ज्यादा नुकसान हुआ है अगर वक्त गुजरने से पहले सफाई का काम शुरू कर लिया जाता। जी हाँ, सफाई शुरू करने में देरी की वजह से दिनों के अंदर तेल के टुकड़े मजीद इलाके में फैल गया। इस हादसे में लगभग 2,50,000 समुद्री पक्षी, 2,800 समुद्री उद्बिलाव, 300 बंदरगाह सील, 250 ब्लाट ईगल और कम से कम 22 होनहार व्हेल अपना जान गंवा बैठते हैं। इस दुर्घटना में बेजुबान परिंदों के साथ साथ लाखों इंसानों का भी नुकसान हुआ है। अगले कई सालों तक अलास्का के खाड़ी में मछली पकड़ना भी बेहद ही मुश्किल था। वक्त के साथ साथ तेल करीबी साहिलों में भी फैलता गया, जिस वजह से कई साहिल में पर्यटक को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। हादसे के बाद तुरंत 11,000 से ज्यादा लोगों की एक स्पेशल टीम बनाया गया। यह स्पेशल टीम एक ऐसा टास्क पूरा करने जा रहा था जो शायद ही आज से पहले किसी ने किया होगा। जी हाँ, यह टास्क सिर्फ समुद्र के तेल साफ करने का नहीं, बल्कि इसमें कई समुद्री जीव को स्थानांतरित करने जैसे मजीद ऑपरेशन शामिल था, ताकि सफाई ऑपरेशन मुकम्मल होने तक उन समुद्री मखलूकात की जीवन की रक्षा की जाए। प्रभावित इलाके को साफ करने के लिए 11,000 से ज्यादा कर्मियां, 58 हवाई जहाज और 1,400 समुद्रिक जहाज का उपयोग किया गया था। 1989 से 1992 तक पूरे 3 साल के ऑपरेशन में ये इलाका साफ हुआ था और अब भी इस क्षेत्र की निगरानी समुद्री वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। कई सारे थ्योरीज के मुताबिक इस घटना के मुख्य कारण थे कैप्टन हजलवुड, इसलिए हजलवुड पर $50,000 और साथ में 1,000 घंटा समुद्रिक सफाई की जुर्माना लगाया गया। कुछ रिपोर्ट ये भी कहता है कि जिस वक्त एक्सन वल्डेज का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त जहाज का रडार अवेलेबल नहीं था। पिछले 1 साल से ये बहरी जहाज बिना रडार के अपने सफर को अंजाम दे रहा था। इस हादसे में कोई भी इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन इलाके से जो मछुआरे मछली बेचकर अपना कारोबार चलाते थे उन मछुआरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक शिपिंग कंपनी ने सफाई की लागत पर $3.8 बिलियन से अधिक खर्च किया है और साथ में इस हादसे से प्रभावित 11,000 मछुआरों और अन्य लोगों को माली रूप में सहायता किया है। अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको के हादसे के बाद एक्सन वल्डेज को दूसरा सबसे बड़ा ऑयल डिजास्टर माना जाता है। तो दोस्तों, ये था एक्सन वल्डेज की कहानी, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों की गलती की वजह से लाखों समुद्री परिंदों को अपना जान गंवाना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर कभी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।